भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं जदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ब्रह्म सूत्र के साधन अध्याय नामक तृतीय अध्याय के प्रथम पाद के प्रथम अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण के चतुर्थ सूत्र के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हो रही है। द्वितीय सूत्र से चतुर्थ सूत्र तक भगवान व्यास जी ने जो पूर्व पक्ष के मन में आशंकाएं थी, अलग अलग युक्तियों को लेकर के उन आशंकाओं का समाधान इस विषय किया कि मूल में पंचाग्नि विद्या के प्रकरण में अप शब्द का प्रयोग होने से प्रतीत होता है कि जीव अपने उपाधिभूत सूक्ष्म शरीर अंतपाती तत्वों से युक्त विशिष्ट जीव जल मात्र से परिवेष्टित होकर के जाता है, न कि बाकी भूत सूक्ष्मों से। ये आशंका अलग अलग युक्तियों से पूर्व पक्ष के मन में उपस्थापित हुई थी। उनका समाधान सिद्धांत पक्ष में इन तीन सूत्रों के द्वारा व्यास जी ने किया है। ये बताया भले ही जल के वाचक अपशब्द का प्रयोग वहां पर हुआ है, लेकिन वह अपशब्द बता रहा है स्थूल जल को, और स्थूल जल के अंदर बाकी भूतों का भी अंश विद्यमान है। और जल की प्रधानता होने से जल के वाचक शब्द का प्रयोग हुआ है।
और भावी देह के बीज जो बताए गए हैं भूत सूक्ष्म, वे हैं अग्निहोत्रादि कर्म में प्रयुक्त भूत सूक्ष्म, और अग्निहोत्रादि वैदिक कर्म में जल का आधिक्य देखा जाता है। इसी को लेकर के वो बहुवचन क्या नाम अपशब्द का प्रयोग है। और प्राणों की जो गति होती है, प्राण शब्द से लेना मुख्य प्राण तथा गौण प्राण इंद्रिया, ये दोनों भी सूक्ष्म शरीर अंतःपाती तत्व हैं। का अर्थ है कि सूक्ष्म शरीर अंतःपाती कोई भी तत्व साधार ही व्यापारवान होता है, और जब आश्रय नहीं रहता है, आधार नहीं होता है सूक्ष्म प्राणादि को, वे निराधार होते हैं तो निर्व्यापार रहते हैं, उनमें गमनादि क्रियाएं नहीं होती हैं। ये बात देखी जाती है, सुनी भी जाती है श्रुति में। इससे स्पष्ट है कि वर्तमान शरीर से निकला हुआ जीव सूक्ष्म शरीर के साथ निकला है, तो सूक्ष्म शरीर अंतःपाती प्राणादियों की गति भावी शरीर के ग्रहण करने तक होनी नहीं चाहिए, क्योंकि वे निराधार हैं, निराश्रित हैं। यदि स्थूल भूतों से परिवेष्टित होकर के जीव नहीं जाता है ऐसा मानेंगे तो उनमें जीव का अनुगमन रूप जो व्यापार है वह उपपन्न नहीं हो पाएगा, सिद्ध नहीं हो पाएगा। लेकिन एक देह को छोड़ करके देहांतर में इन्हीं प्राणों को लेकर के जीव का गमन देखा जा रहा है। का मतलब जीव के उत्क्रांति का अनुकरण कर रहे हैं, जीव के गमन का अनुगमन कर रहे हैं प्राणादि। इससे निकलता है कि प्राणादि सब व्यापार है, और सब व्यापार होने से साधार है। निराधार प्राणादियों में व्यापार होता तो जीवित अवस्था में भी ऐसा कभी न कभी होता हुआ देखा जाता, लेकिन नहीं दिखता है। किसी इंद्रिय के गोलक रूप आधार का न होना, ये देखा जा रहा है कि उस इंद्रिय के आधार रूप गोलक के न होने से इंद्रिय का उसके जीवन भर व्यापार नहीं होता है। गोलक नहीं है, यानी इंद्रिया तो है उसके पास, इंद्रिय के गोलक का अभाव होने के कारण, आश्रय का अभाव होने के कारण नहीं हो पा रहा है व्यापार, ये देखा जाता है। ऐसे ही मृत्यु के समय भी होगा। और चौथे सूत्र में एक आशंका करके सभी भूतों का गमन नहीं होता है, अपितु जल से ही परिवेष्टित होकर के जाएगा, इसे दिखाने के लिए ये कहा कि वागादि का, मरने वाले पुरुष की उपाधिभूत वागादि का अप्य बताया गया है उनके अपने अपने अधिष्ठात्री देवताओं में। अप्य का मतलब विलय। अग्निम वाग अप्येति वातम प्राणः इत्यादि श्रुति ये बताती है कि वागादि इंद्रियां अपने अपने अधिष्ठात्री देवताओं के साथ मिल जाती है जाकर के, जैसे नदियां समुद्र से मिलती है। तो वागादि का अपिगमन तो देवताओं में, अग्नि आदि देवताओं में होने से
भूत सूक्ष्मों से अपरिवेष्टित ही जीव का गमन होगा। जब वागादि ही नहीं जा रही है तो वागादि का गमन सिद्ध होता तो उनका आश्रय भूत सूक्ष्म से परिवेष्टित हो करके जीव का जाना भी सिद्ध हो जाता। जिनकी गति की उपपत्ति के लिए भूत सूक्ष्मों से परिवेष्टित होकर के जीव जाता है करके कह रहे हो, उनकी गति ही जीव के साथ नहीं हो रही है, वे तो देवताओं में जाकर के मिल रहे हैं। तो जीव तो बिना इंद्रियों को साथ लिए ही जा रहा है, ऐसा इस श्रुति से निकल आता है। तो इंद्रियां ही नहीं जा रही है तो इंद्रियों के आधार के रूप में भूत सूक्ष्मों का गमन कहना अनुचित है। ये अग्न्यादि गति श्रुते रीति चेत, इससे बताया गया पूर्व पक्षी के द्वारा। इसका समाधान करते हुए व्यास जी ने कहा कि न भागतत्वात्, मरने वाले पुरुष की वागादि इंद्रियां अपने अपने अनुग्राहक अग्न्यादि देवताओं में विलीन होती हैं, ऐसा नहीं कहना चाहिए। कहा हम थोड़ी कह रहे हैं, श्रुति कह रही है अग्निम वाग अप्येति इत्यादि। तो सिद्धांती कहते हैं कि वागादि का उनके अनुग्राहक अग्न्यादि में जो अप्यय है वह गौण है, नहीं तो ये जीव के साथ मुख्य प्राण तथा गौण प्राणों का गमन बताने वाली जो अन्य बृहदारण्यक श्रुति है, तम उत्क्रामंतम प्राणो उत्क्रामति इत्यादि श्रुति ये बताती है कि जीव के साथ प्राणों का गमन होता है, प्राणों की गति होती है। तो एक श्रुति बता रही है जीव के साथ प्राणादि की गति, दूसरी श्रुति बता रही है अनुग्राहक देवता में प्राणादियों का अप्यय। तो इन दो में से किसे प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाए और किसे अप्रमाण माना जाए? तो श्रुति को अप्रमाण मानना तो उचित नहीं है। इस प्रकार ये श्रुति द्वय का परस्पर विरोध उपस्थित होने पर उस विरोध का परिहार करने के लिए मानना पड़ेगा एक श्रुति मुख्यार्थक है और दूसरी श्रुति गौणार्थक है। वाच्यार्थ को लेकर के यदि तात्पर्य सिद्ध नहीं होता है तो लक्षणा की जाती है ना, तो लक्षणा की जाएगी, गौण अप्यय बताया जाएगा और गौण अप्यय का स्वरूप होगा इंद्रियों का व्यापार व अग्न्यादि देवताओं के अनुग्रह से होता है। तो अग्न्यादि देवताओं का इंद्रियों पर अनुग्रह रूप उपकार जब होता है तो इंद्रियां अपने अपने विषयों का ग्रहण रूप व्यापार करती है और देवताओं का अनुग्रह इंद्रियों को तब तक उपलब्ध होता है जब तक प्रारब्ध है उस शरीर में रहने का, और जब प्रारब्ध समाप्त होता है तो देवताओं का अनुग्रह भी बंद हो जाता है। तो देवताओं का इंद्रियों के व्यापार अनुकूल अनुग्रह रूप उपकार का रुक जाना, बंद होना, यही देवता में इंद्रियों का अप्यय माना जाता है। उस समय फिर अनुग्रह भावात इंद्रिया निर्व्यापार अवस्था में पहुंचती है, होते हुए भी इंद्रिया शरीर में तो रहती है प्रारब्ध समाप्त होने के बाद भी,
जब तक भावी शरीर का प्रारब्ध निश्चित नहीं होगा, ईश्वर भूत सूक्ष्म में अपने संकल्प से भावी इस शरीर के रूप में परिणत होने की शक्ति संचरित नहीं करेंगे, तब तक जीव, प्राण तथा इंद्रियां इसी शरीर में रहती है जिस शरीर को छोड़ना है। लेकिन कोई व्यापार इंद्रियों का नहीं हो पाएगा, क्योंकि इंद्रियों के व्यापारानुकूल अनुग्रह देवता करना बंद करती है। और देवता अनुग्रह करना बंद क्यों करती है? तो अनुग्रह में भी निमित्त था जीव का उस शरीर में रहने के लिए निमित्तभूत प्रारब्ध, वो अनुग्रह का भी हेतु है, वो समाप्त हो गया, इसलिए अनुग्रह बंद हुआ। तो अनुग्रह का, अनुग्रह रूप उपकार का देवताओं के रुक जाना ही इंद्रियों का देवता में अप्यय है। इस प्रकार ये अप्यय का गौण स्वरूप श्रुति बता रही है, और मुख्य गमन ही इंद्रियों का जीव के साथ श्रुति बता रही है। इसमें युक्ति भी है, नहीं तो ये कोई कह सकता है कि जीव के साथ इंद्रिय का गमन करने वाली श्रुति को ही गौणार्थक मान लिया जाए, मुख्यार्थक मान लिया जाए देवता में इंद्रियों का अप्यय बताने वाली श्रुति को, तो इसमें फिर विनिगमना दिखानी होती है। विनिगमना कहते हैं एकतर पक्षपातिनी युक्तिर विनिगमना। दो पक्ष हैं आपस में वाद विवाद कर रहे हैं, तो उनमें से एक पक्ष को सुदृढ़ करने वाली युक्ति को विनिगमना कहा जाता है। तो वह विनिगमना जिस पक्ष के पास होगी वह पक्ष माना जाएगा मुख्यार्थक, और जिसके पास विनिगमना नहीं होगी उसे माना जाएगा गौणार्थक। तो इसे बताया जा रहा है भाष्य की जो अवशिष्ट पंक्तियां रही हैं इसके द्वारा, कि जीव के साथ इंद्रियों का गमन विनिगमना युक्त है, और देवता में इंद्रियों का अप्यय मुख्य रूप से मानने में यह कोई युक्ति नहीं है, विनिगमना का विरह है। तो जिस पक्ष में विनिगमना का विरह होगा उसे गौणार्थक माना जाएगा, जिसमें विनिगमना रहेगी वो मुख्यार्थक होगा। तो भाष्य को देखिए, न च जीवस्य प्राण उपाधि प्रत्याख्याने गमनम अवकल्प्यते। कहते जीवस्य प्राण उपाधि प्रत्याख्याने, यदि प्राण रूप उपाधि का स्वरूपतः विलय अग्न्यादि देवता में मानेंगे तो प्राणादि उपाधियों का गमन जीव के साथ नहीं होगा। तो ये उपाधि रहित जो जीव है वो तो व्यापक ब्रह्म है। तो जैसे आकाश का स्वरूपतः कहीं पर भी गमनागमन सिद्ध नहीं होता है, और यदि आकाश जाता आता है तो औपाधिक आकाश जाता आता है। आकाश की उपाधि घटादि को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया गया तो माना गया घट रूप उपाधि से युक्त आकाश भी चला गया। जहाँ घट को ले जाया गया वहाँ से हटा करके और कहीं ले गए, तो इस प्रकार ये आकाश का औपाधिक ही गमन सिद्ध होता है। ऐसे प्राणादि रूप उपाधि के बिना जीव स्वतः व्यापक होने से आकाश के तरह उसका देहांतर की प्राप्ति के लिए गमन स्वतः सिद्ध नहीं होगा बिना उपाधि के। इसे समझाने के लिए
ये कहा कि जीवस्य प्राण उपाधि प्रत्याख्याने, जीव की प्राण रूप उपाधि का यदि खंडन करेंगे, प्रत्याख्याने सति यानी खंडने सति, खंडन कर लेने पर, जीवस्य गमनम न अवकल्प्यते, तो जीव का गमन सिद्ध नहीं होगा। क्यों? तो कहते इस प्रकार कि नापि, और एक हेतु ये बता रहे युक्ति कि नापि प्राणैर विना देहांतर उपभोग उपपद्यते। तो देहांतरे ये सप्तमी है, आयादेश होकर के यकार का लोप हो गया है, इसलिए देहांतर ऐसा दिख रहा है। पदच्छेद करते समय देहांतरे ऐसा सप्तमी अंत करना। तो कहते प्राणे विना, यानी भोगोपकरण जो प्राणादि हैं उनके बिना देहांतर में जीव मान लेते हैं वृत्ति लाभ करता है व्यापक होने से, लेकिन इंद्रियों के अभाव में क्या होगा कि देहांतर में जीव का उपभोग भी सिद्ध नहीं होगा। वो और देहांतर का ग्रहण किस लिए कर रहा है? प्रारब्ध का फलोपभोग करने के लिए। वो जो उपभोग है सुख दुख का अनुभव, सुख दुख के अनुभव के करण स्थानीय इंद्रियों के बिना संभव नहीं होगा। तो ये दो अनुपपत्ति बताई ना, एक तो इंद्रियों के बिना स्वतः जीव के गमन की अनुपपत्ति, और दूसरी प्राणों के बिना देहांतर में जीव के उपभोग की अनुपपत्ति। ये दो अनुपपत्ति रूप अर्थापत्ति प्रमाण कहो या युक्ति कहो, इससे ये स्पष्ट होता है कि जीव अकेला नहीं जाता, अपितु जीव के साथ प्राणों का गमन होता है। इस अर्थ से ये कह रहे इस अभिप्राय से कि विस्पष्टंच प्राणानाम सह जीवेन गमनम अन्यत्र श्रावितम, अन्यत्र से लेना वही बृहदारण्यक श्रुति जो ये बताती है कि मरने वाले जीव के साथ प्राण का उत्क्रमण होता है और प्राण के साथ फिर उत्क्रमण होता है बाकी इंद्रियों का भी। वो जो बृहदारण्यक श्रुति है संसार प्रतिपादक प्रकरण में आई हुई चौथे अध्याय के चौथे ब्राह्मण में, उससे ये निश्चित होता है। ये कह रहे हैं कि विस्पष्टंच प्राणानाम सह जीवेन गमनम अन्यत्र, यानी अन्यत्र बृहदारण्यक श्रुति में ये बताया गया है। अतो वागादि अधिष्ठात्री नाम अग्न्यादि देवता नाम वागादि उपकारिणी नाम मरण काले उपकार निवृत्ति मात्रम अपेक्ष वागादयो अग्न्यादीन गच्छन्ति इति उपचर्यते। इसलिए माना जाएगा कि वागादि का जो अपने अपने अधिष्ठात्री देवता में अप्यय बता रही है श्रुति, उस अप्यय का स्वरूप इतना मात्र है कि मृत्यु के समय वागादि पर जो अग्न्यादि देवता का उपकार होता है उस उपकार की निवृत्ति मात्र अप्यय है। अप्यय शब्द का मुख्य अर्थ तो है विलय, और गौण अर्थ होगा उपकार की निवृत्ति, और यहाँ पर गौण अर्थ लेना है, मुख्य अर्थ सिद्ध अयुक्त है। मुख्यार्थ मानने पर जीव के गमन की अनुपपत्ति और देहांतर में जीव के उपभोग की अनुपपत्ति, ये सब अनुपपत्ति आ रही है, ये विनिगमनाएं हैं।
इन विनिगमनाओं के कारण माना जाएगा कि जीव के साथ इंद्रियों का गमन होता है, और इंद्रियों का गमन होगा तो निराधार गमन नहीं होगा। इंद्रियों के गमन की सिद्धि के लिए मानना पड़ेगा भूत सूक्ष्म का, आधारभूत भूत सूक्ष्म का भी गमन। इस दृष्टि से कहते हैं आगे कि क्या उपकार निवृत्ति मात्रम अपेक्षवागादयो अग्न्यादीन गच्छन्ति, अग्न्यादि इति उपचर्यते। ये उपचार मात्र है, यानी गौण प्रयोग है। अब इन तीन सूत्रों के द्वारा ये निश्चित हुआ, दूसरे तीसरे चौथे, इन तीन सूत्रों से निश्चित हुआ कि अकेले स्थूल जल के सूक्ष्म अंश से मात्र परिवेष्टित होकर के जीव नहीं जाता, अपितु भावी शरीर के बीजभूत समस्त स्थूल भूतों के सूक्ष्म अंश से परिवेष्टित होकर के जीव का गमन होता है। जो प्रथम सूत्र में प्रतिज्ञात अर्थ है, उस पर जो आक्षेप किए गए थे उनका समाधान इन तीन सूत्रों से हुआ। अब और तीन सूत्र बचे हैं। इस अधिकरण में कुल 7 सूत्र हैं। प्रथम सूत्र तो है सिद्धांत को बताने वाला, और सिद्धांत पर पूर्व पक्षी के द्वारा किए जाने वाले आक्षेप समाधानात्मक बाकी 6 सूत्र हैं। उनमें से आक्षेप का विषय, आक्षेप तथा समाधान का विषय अलग अलग 2 है। इसलिए इन 6 सूत्रों के भी 2 विभाग करिए विषय भेद को लेकर के। द्वितीय तृतीय चतुर्थ सूत्र का प्रतिपाद्य तो होगा ये समस्त भूत सूक्ष्मों से परिवेष्टित होकर के जीव का गमन। इस पर पूर्व पक्ष होगा, आक्षेप होगा कि अकेले जल से ही परिवेष्टित होकर के गमन प्रतीत हो रहा है। सिद्धांती ने युक्तियों से ये सिद्ध कर दिया कि समस्त भूतों से परिवेष्टित होकर के जीव जाता है। यही प्रतिज्ञात अर्थ था प्रथम सूत्र में, उसकी उपपत्ति हुई। अब ये जो कहा गया है पंचाग्नि विद्या के प्रकरण में कि 5वीं आहुति में जल का पुरुष ये नाम आता है, इस पर आक्षेप तथा समाधान किया जा रहा है। ये कहा जा रहा, आक्षेप होगा कि पंचम में जो मय वो प्रत्यय हुआ ना, मट प्रत्यय म हुआ है, वो संख्या पूर्णार्थ में संख्या तस्य पूर्णे डट ऐसा एक होता है। तो और फिर कुछ संख्या विशेष है, उनसे मट प्रत्यय भी होता है। तो आपका पंच संख्या है, उसकी पूर्ति के लिए मट प्रत्यय होकर के पंचमम बना है। और फिर स्त्रीलिंग में ये टीत होने से गिप होकर के बन जाता है पंचमी शब्द। आप शब्द स्त्रीलिंग है ना, नित्य बहुवचनांत है, स्त्रीलिंग है, उसका विशेषण है पंच ने आहुति शब्द स्त्रीलिंग है, आहुति शब्द का विशेषण है पंचमी। और आहुतो ये सप्तमी होने से पंचमी में भी, पंचमी शब्द में भी सप्तमी होकर के बना पंचम्याम आहुतो पुरुष वचस भवंती। तो यहाँ ये सब ब्रह्मसूत्र के किसी भी अधिकरण का अर्थ समझने के लिए जरूरी होता है जिस श्रुति का
श्रुति के जिस प्रकरण का तात्पर्य अवधारण करने के लिए अधिकरण बना है, वह उस प्रकरण को पूरा का पूरा ध्यान में रखना होगा, उसका चित्र मन में उपस्थित होना चाहिए पूरे प्रकरण का, श्रुति वाक्यों का। तो पंचाग्नि विद्या के प्रकरण में जो प्रश्नात्मक वाक्य हैं और उत्तरात्मक वाक्य हैं, वहां पर पंचमी शब्द आया है, उसका सप्तमी का एक वचन है पंचम्याम। तो व्यर्थ कथम पंचम्याम आहुतो आपह पुरुषवचस भवन्ति, ये प्रश्न है राजा प्रवाहन जयवली का। और उत्तर है कहीं एक बीच में दिवलोकादि को अग्नि आदि की कल्पना करना, वहां से उत्तर देना प्रारंभ किया। और उपसंहार है इति पंचम्याम आहुतो आप पुरुषवचस भवन्ति, ये उपसंहार वाक्य है। तो प्रश्न वाक्य में भी ये पूछा गया कि तुम जानते हो क्या पांचवी आहुति पढ़ने पर जल पुरुष इस नाम वाला होता है, ये जानते हो क्या? ये प्रश्न है। और प्रतिवचन वाक्य है इति यानी इस प्रकार, पूर्वोक्त प्रकार से। पांचवी आहुति पढ़ने पर जल का पुरुष यह नाम होता है। तो बीच में प्रश्न और इस उपसंहार के बीच में वह उपादान किया, और उपादान करते समय बताया गया है 5 अग्नियों को, दिवलोक, पर्जन्य, पृथ्वी, पुरुष और योषित। ये 5 की है ये अनग्नि, यानी अग्नि से भिन्न है, लेकिन उपासना के लिए इनमें अग्नित्व का आरोप कर दिया, कल्पना कर दी। प्रथम अग्नि के रूप में कल्पना की है दिवलोक की, और उसमें आहुति के रूप में बताया गया है, आहुति द्रव्य के रूप में श्रद्धा को। तो श्रद्धा शब्द का अर्थ तो क्या होता है? श्रद्धा किसको कहते हैं? हाँ, तो वो जैसे घी, जैसे दही या तिल हाथ से उठा करके आहुनीय अग्नि में स्वाहा स्वाहा करके मंत्र बोल करके डालते हैं, ऐसे वास्तविक की बुद्धि को अग्नि में डाला जा सकता है कि नहीं? डाला जा सकता। कैसे? बुद्धि उपलब्ध हो जाएगा, द्रव्य से डालेंगे, बुद्धि तो प्रयोग होगा। यानी बुद्धि को डालेंगे, बुद्धि प्रयोग होगा, द्रव्य डालेगा, बुद्धि प्रयोग होगा। हाँ, तो भगवान क्रिया की। तो वहाँ श्रद्धा शब्द का तो अर्थ है एक प्रकार से आंतरिक विश्वास विशेष, जो प्रसिद्ध अर्थ है श्रद्धा शब्द का। वेद तथा वेद के अभिज्ञ लोगों के वाक्यों के प्रति विश्वास विशेष, वो श्रद्धा है। वो है अंतःकरण की वृत्ति रूप। और उस अंतःकरण की वृत्ति रूप श्रद्धा को जैसे बाकी द्रव्य को आह्वनीय अग्नि में प्रक्षेप कर सकते हैं, ऐसा प्रक्षेप करना संभव नहीं है। इसलिए यहाँ पर आहुति द्रव्य के रूप में बताई गई जो श्रद्धा है, उसे जल के रूप में नहीं लिया जा सकता, ये पूर्व पक्षी कहेंगे। वो तो मन का प्रत्यय विशेष है।
एक वृत्ति विशेष है, और उसका वाचक श्रद्धा शब्द का आहुति द्रव्य के रूप में प्रयोग प्रथम अग्नि में जो किया गया है वह बताता है कि 4 स्थान पर तो जल की कल्पना की जा सकती है। सोम वो एक द्रव्यात्मक होता है, और पर्जन्य में जो वृष्टि है आहुति द्रव्य बताया वो तो जल ही है, पृथ्वी रूप अग्नि में डालने आहुति डालने के लिए। और अन्न, इसमें भी जल का अंश होने से कहा जा सकता है, जल से उत्पन्न होने के कारण जल उसे वो पुरुष अग्नि में गया, पुरुष अग्नि से जो सप्तम धातु रूप आहुति द्रव्य है वह योषित अग्नि में। तो ये सब तो एक प्रकार से जलीय अंश अधिक उनमें होने से जल कहला सकता है, लेकिन मन की जो वृत्ति विशेष रूप श्रद्धा है उसे आप नहीं कहा जा सकता, यानी भूत सूक्ष्म नहीं कहा जा सकता, क्योंकि स्वयं मन अपंचीकृत पंच महाभूतों के सम्मिलित सत्वगुण का परिणाम है, और उसका परिणाम रूपा जो श्रद्धा वह स्थूल भूतों के सूक्ष्म अंशात्मक कैसे होगी, ये पूर्व पक्षी का प्रश्न रहेगा। तो प्रथम आहुति द्रव्य, प्रथम आवनीय अग्नि में आहुति द्रव्य के रूप में बताई गई श्रद्धा भूत सूक्ष्म रूप न होने से, जल शब्द के अर्थात्मिका न होने से बचे 4 अग्नियां और 4 आहुति द्रव्य। तो प्रश्न वाक्य होना चाहिए था कि चतुर्थ्याम आहुतौ पुरुष आपः पुरुषवचस भवन्ति। ये तुम जानते हो क्या कि चौथी आहुति पढ़ने पर पुरुष इस नाम वाला जल होता है, और उत्तर में भी वही आता, चतुर्थी शब्द का प्रयोग होना चाहिए था, न कि पंचमी, क्योंकि ये पंचम आहुति की पूर्ति ही नहीं हो पा रही है, ये आशंका पूर्व पक्षी कर रहे हैं। तो ये जो पूर्व पक्ष के आक्षेप तथा सिद्धांति के समाधानात्मक पंचम सूत्र है, इसका पहले उच्चारण कर लें। प्रथमे अश्रवणादिति चेत न ता एव हि उपपत्ते, प्रथमे अश्रवणादिति चेन न ता एव हि उपपत्ते। तो प्रथमे यानी प्रथमे अग्नौ, तो प्रथम अग्नि कौन है? तो 5 अग्नियों में प्रथम अग्नि, वो 5 अग्नियां हैं दिवलोक, पर्जन्य, पृथ्वी, पुरुष और योषित। इनमें प्रथम अग्नि वो हो जाएगी दिवलोक रूप अग्नि, और उस दिवलोक रूप अग्नि में अश्रवणात् का मतलब है जल का यानी भूत सूक्ष्म का आहुति द्रव्य के रूप में श्रवण न होने से, वहाँ प्रथम अग्नि में आहुति द्रव्य के रूप में श्रवण हो रहा है श्रद्धा का, और उस श्रद्धा शब्द का अर्थ भूत सूक्ष्म नहीं हो सकता, स्थूल भूतों का सूक्ष्म अंश नहीं हो सकता। इसलिए ये प्रश्न वाक्य में तथा उपसंहार वाक्य में पंचम्याम ये जो आहुति का विशेषण है यह अयुक्त है। पंचमी ये विशेषण इति चेत
ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहना चाहेंगे तो सिद्धांती कहते हैं न, यानी प्रथम आहुति में श्रद्धा शब्द का अर्थ जल न हो पाने के कारण, यानी भूत सूक्ष्म का वाचक श्रद्धा शब्द न होने के कारण ये पंचम्याम विशेषण अयुक्त हैं, ये नहीं कह सकते। ये न का अर्थ निकलेगा सिद्धांति के द्वारा प्रयुक्त। तो सिद्धांति से पूर्व पक्षी हेतु की जिज्ञासा करेंगे कि कस्मात् हेतु, यानी किस कारण से आप पंचम्याम इस विशेषण को अयुक्त नहीं मान रहे हो, युक्त युक्त ही मान रहे हो। ये जो प्रश्न है इसका उत्तर देने के लिए बताया जा रहा है हेतु, सिद्धांति की प्रतिज्ञा का निश्चायक। वो हेतु है ता एव ही उपपत्ते। तो ता एव ही का अर्थ है यस्मात् कारणात्, और ताह ये प्रथमा का बहुवचन है ना, ये आपह का परामर्शक है। तो ताह यानी प्रश्न वाक्य में उक्ता आपह, ये ताह शब्द का अर्थ निकलेगा। तो प्रश्न वाक्य में उक्त जो आपह है उसी का ही, ता एव यानी उस आप का ही, आप ही यानी जल ही श्रद्धा शब्द से ग्रहण किया जा रहा है। ऊपर से आक्षेप करना, यानी आक्षेप करना श्रद्धा शब्द का, प्रकरण से ले आना श्रद्धा शब्देन। तो प्रथम अग्नि में आहुति द्रव्य को बताने के लिए प्रयुक्त जो श्रद्धा शब्द है, उस श्रद्धा शब्द से ता एव गृह्यन्ते, ऊपर से गृह्यन्ते क्रियापद का अध्यार कर लेना। तो अर्थ निकलेगा कि जिस कारण से द्युलोक रूपी प्रथम अग्नि में आहुति द्रव्य को बताने के लिए प्रयुक्त श्रद्धा शब्द है, उससे जल का ही ग्रहण किया जा रहा है। जिस कारण से, उस कारण से ये कहना कि पंचमी ये विशेषण आहुति का व्यर्थ है, उपपन्न नहीं होता, अयुक्त है, ये कहना गलत है। ये ता एव ही का अर्थ निकला। तो कहा श्रद्धा शब्द से जल को ही क्यों लिया जा रहा है? कहते हैं उपपत्ते है। उपपत्ति का अर्थ है युक्ति से, युक्ति यही बता रही है। तो उपपत्ते, और युक्ति यह है कि उपक्रम है प्रश्न से, उपसंहार है इति पंचम्याम आहुतौ आपह पुरुष वचस भवन्ति, ये उपसंहार है। तो उपक्रम में भी आहुति के विशेषण के रूप में पंचमी शब्द का प्रयोग है, और उपसंहार में भी आहुति के विशेषण के रूप में पंचमी शब्द का प्रयोग है। तो उपक्रम उपसंहार में एक वाक्यता है। तो उपक्रम उपसंहार में उक्त जो अर्थ है उपक्रम में, और उपसंहार में उपसंहृत जो अर्थ है बीच में, उसी का उपादन किया जाता है। बीच वाला जो ग्रंथ होता है उपक्रम और उपसंहार के बीच वाला, ये कोई अलग अर्थ का प्रतिपादक नहीं होता। यदि अलग अर्थ का प्रतिपादक बनेगा तो
विसंवाद हो जाएगा। बीच वाले ग्रंथ से तो खाली उपादन यानी स्पष्टीकरण होता है युक्तियों से, और वो युक्तियों से स्पष्टीकरण करने के लिए बीच वाले ग्रंथ से कोई दूसरा अर्थ निकल रहा हो तो उपक्रम उपसंहार के साथ बीच वाले ग्रंथ का संवाद न होकर के विसंवाद हो जाएगा। विसंवाद कहते हैं विरोध को, संवाद कहते हैं अविरोध को। तो अविरोध उपक्रम उपसंहार के साथ बीच वाले ग्रंथ का हो जाए, इसके लिए श्रद्धा शब्द का अर्थ आप ही करना पड़ेगा। श्रद्धा शब्द का जल अर्थ न करके और कुछ अर्थ करते हैं अंतःकरण की वृत्ति विशेष यदि, तो उपक्रम उपसंहार के साथ बीच वाले ग्रंथ का विसंवाद होगा, विरोध होगा। वह ये बताता है कि इसलिए श्रद्धा शब्द का अर्थ भी आप ही है। ता एव ही इस प्रतिज्ञा में हेतु बताया गया पंचम्यंत उपपत्ते। तो श्रद्धा शब्द का अर्थ जल करते हैं तो फिर पांचों आहुति में पांचों आहुतियां हो जाएगी जल रूपा ही। तो जल रूपा होने से पंचम्याम ये विशेषण उपपन्न हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। ये सिद्धांति का अभिप्राय है कि न ता एव ही उपपत्ते, और श्रद्धा एव आपह, ऐसा एक श्रुति वचन भी आता है। तो इससे भी ये निकलता है कि श्रद्धा शब्द का जल में सर्वथा अप्रयोग है ऐसी बात भी नहीं है। अन्यत्र श्रुति ने जल में श्रद्धा शब्द का प्रयोग किया भी है, ये भाष्य में आएगा। इसलिए यहाँ पर भी जैसे अन्यत्र श्रद्धा शब्द का जल के लिए प्रयोग हुआ, ऐसे द्युलोक रूपी प्रथम अग्नि में आहुति द्रव्य के रूप में आहुति द्रव्य को बताने के लिए प्रयुक्त श्रद्धा शब्द भी आप को बता सकता है। आप को बताएगा तो ये सब विसंवाद श्रुति का टल जाएगा, संवाद हो जाएगा। और अन्य श्रुति इसमें अपनी सम्मति भी बता रही है। इस अभिप्राय से यहाँ पर कहा कि न ता एव ही उपपत्ते। अब इसका भाष्य है, इसकी चर्चा हम लोग करते हैं कल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 ही। शंकरं शंकरा केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य देहाय